तरफ यूक्रेन का डिफेंसिव मिसाइल हुआ खत्म, दूसरी तरफ रूस ने किया ताबड़तोड़ हमला। पीएम मोदी को युवाओं की सलाह, नशा मुक्ति अभियान से जुड़े। नमस्कार, आज है 3 अगस्त और आज की देश दुनिया, राजनीति, शेयर बाजार, मौसम से जुड़ी खबरें, ऐसी खबरें जो आपकी जिंदगी पर डालती हैं सीधा असर। हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल ऑफिशियल भारत प्रेस को सब्सक्राइब करें। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में आज के दिन सबसे भयंकर रातों में से एक रहा, जिसमें रूसी वायुसेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव के सहित पल्टावा प्रांत पे एक साथ चौतरफा हमला किया। इस हमले में रूस ने आधुनिक 35 बैलिस्टिक मिसाइल और 150 किलोमो हथियार ड्रोन दागे। कीव के मेयर क्लास्को ने इस राजधानी के लिए आज का सबसे डरावनी रात घोषित किया। रूस की इस गोलाबारी से मलबे के चपेट में आने से और इमारतों के ढह जाने से 10 बेगुनाह नागरिकों की गई जान, 30 से अधिक लोग हुए घायल। घायलों को जल्द से जल्द कराया गया अस्पताल में भर्ती। रूस ने इस सोची समझी रणनीति के तहत कीव के नगरपालिका एजेंसी और मुख्य चिकित्सा परिषद के निशाना बनाया, जिससे शहर में आपातकाल एम्बुलेंस सेवाएं संचालित करनी पड़ी। मिसाइल सीधा इस परिषद पर गिरने के कारण आपातकालीन चिकित्सा विभाग के 4 प्रमुख इमारतें पूरी तरीके से जमींदोज हो गए और घायलों को ले जाने के लिए 5 एम्बुलेंस भी जलकर राख के ढेर में बदल गई। इस वजह से शहर में बचाव कार्य को पूरी तरह से चरमरा गया और कई जिलों में बिजली, पानी या लाइन को काट दी गई। रूस के इस ताबड़तोड़ विनाशकारी हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक आपातकाल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, जिससे दुनिया के सामने सबसे कमजोर कड़ी को उजागर कर दिया। जेलेंस्की ने बेहद मायूस लहजे से स्वीकार किया कि इस बड़े हमले के दौरान यूक्रेन की रक्षा प्रणाली असमान से आ रही है। मिसाइल के ड्रोन मुकाबला नहीं कर सकती। इनसे आधिकारिक घोषणा की अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दी गई पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। जेलेंस्की ने नाटो और पश्चिमी देशों से अत्यधिक भावुक अपील किया कि यदि तुरंत सैन्य और हवाई सहायता न भेजी गई तो यूक्रेन के सभी प्रमुख शहरें बिना किसी हवाई सुरक्षा कवच के पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि पैट्रियट मिसाइल खत्म होने के बाद यूक्रेन का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम रूसी लड़ाकू विमान और मिसाइल के लिए खुला मैदान बन गया है। जेलेंस्की ने नाटो और पश्चिमी देशों से उनकी पूरी तरीके से सहायता करने की मदद मांगी। पूरी तरीके से रूस के खिलाफ लड़ने के लिए नाटो देश को एकजुट होने की सलाह भी दी। मिडिल ईस्ट में महीनों से जारी सैन्य तनाव के बीच आज एक राहत भरी वैश्विक खबर सामने आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक घोषणा की कि ईरान पर होने वाली नई और बड़े सैन्य हमले के आदेश को फिलहाल टाल दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्पष्ट किया कि ईरान के कुछ मध्य पूर्वी देशों की अपील के बाद यह कदम उठाया गया, क्योंकि दोनों पक्षों में एक व्यापारिक कूटनैतिक समझौता के पर सहमति हो चुकी है। ये स्वाभाविक इस ऐतिहासिक समझौता के तहत स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और जहाजों के लिए तुरंत पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। हालांकि जमीनी हालात अब तक के संवेदनशील बने हुए अमेरिका खुफिया और रक्षा विभाग ने साफ किया कि उनकी सेना पूरी तरीके से युद्ध के लिए तैयार है। इसी तनाव और मेहंदर इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब और कतर के मजबूत अमेरिका दूतावासों में अपने नागरिकों को बेहद सतर्क रहने और जरूरी कदम पड़ने पर उतरने की सलाह दी, छोड़ देते हुए अमेरिका ने गंभीर एडवाइजरी जारी की। दूसरी तरफ इराक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से भारत के भविष्य और युवाओं की शक्ति को सुरक्षित करने के उद्देश्य से एक विशाल राष्ट्रीय कार्यक्रम की नींव डाली। उन्होंने देशव्यापी 100 सप्ताह में नशा मुक्त युवाओं विकास भारत संकल्प का अभियान और की औपचारिक रूप से शुरुआत की। देश के नाम जारी एक विशेष संबोधन में प्रधानमंत्री ने नशीले पदार्थों को अवैध कारोबार के युवाओं को इसके बढ़ती लत पर गहरा दुख और चिंता जताई। साथ ही पीएम मोदी ने बेहद संवेदनशील शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि इस ड्रग्स का नशा केवल एक हंसते खेलते इंसान को बर्बाद नहीं करता, बल्कि वह सीधा उसके घर पर उसके परिवार, उसके माँ को पाले हुए कई सुंदर सपनों को भी हमेशा के लिए चकनाचूर कर देता है। उन्होंने देश के सभी सामाजिक संगठनों, शिक्षा संस्थानों और परिवारों को इस अभियान में सक्रिय भागीदार निभाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि अगर भारत साल 2047 तक विकसित भारत में अपना महासंकल्प सिद्ध करता है तो देश की युवा पीढ़ी मानसिक और शारीरिक रूप से व्यामुक्त और चुस्त। दक्षिण भारतीय राज्यों में मानसून बारिश पर अब विनाश रूप ले चुकी है। केरल के पहाड़ी और तटीय इलाकों में पिछले 48 घंटे से जारी मूसलाधार रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण भीषण तबाही मची है। राज्य में बाढ़, आकाशीय बिजली और जल भराव से जुड़ी लोग अलग अलग सयादियों में अब तक 8 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कई प्रमुख नदियां और बांधे, डैम जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसके कारण प्रशासन ने तटीय आबादी के सुरक्षित स्थान पर स्थापन करने के लिए रिकॉर्ड अलर्ट जारी की।
दूसरी तरफ पहाड़ी राज्य कर्नाटक में एक शिवमोगा जिले में बारिश के बाद एक विशाल पहाड़ी का हिस्सा भरभरा कर रिहायशी इलाकों पर गिर पड़ा, जिसमें भीषण भूस्खलन से मलबे में दबे एक परिवार के 3 सदस्यों के मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि रात की बात यह रही कि आज दोपहर के बाद उड़ीसा और केरल में कुछ हिस्सों में बारिश में तीव्रता में मामूली दर्ज किया गया है, जिससे जलस्तर थोड़ा सख्त रहेगा। इस दुनिया के 5 खबरों में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा काम पसंद आता तो सब्सक्राइब